रात अंधेरी और तूफानी थी। हवा पेड़ों के माध्यम से भेड़ियों की तरह उठ रही थी। पूजा घंटों से गाड़ी चला रही थी ताकि तूफान आने से पहले अपनी मित्र के घर पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वह वीरान देशी मार्ग पर मुड़ी, उसकी कार अचानक फुसफुसाने लगी और बंद हो गई। पूजा ने गाड़ी को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन यह फिर भी नहीं चली। वह कहीं के बीच में फंस गई थी। कोई सेल फोन नेटवर्क नहीं था और दूसरी कारें दिखाई नहीं दी। वह शांत रहने की कोशिश की, लेकिन जब तूफान तेज होता गया, डर उसके मन में घुसने लगा। तभी उसने दूर में एक झिलमिलाती रोशनी को देखा। पूजा ने आंखें जोर लगाकर देखा, कोशिश करते हुए कि वह इसे पहचान सके। जैसे ही वह नजदीक आई, उसने देखा कि वह एक छोटी तोड़-फोड़ कर दी गई कुटिया है, जिसका प्रकाश एक एकल खिड़की से आ रहा है। पूजा थोड़ा सा रुक गई, लेकिन कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण उसने फैसला किया कि कुटिया के पास जाकर मदद मांगे। जैसे ही वह दरवाजा धीरे से खोला, उसने एक धुंधले कमरे में कदम रखा। कुटिया अजीब से धूल भरे वस्तुओं से भरी थी। पुरानी किताबें, प्राचीन फर्नीचर और ऐसी अज्ञात वस्तुएं जिन्हें पूजा पहचान नहीं सकती थी। फिर उसने कोने में बैठे आदमी को देखा। वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी झुर्रियों वाली त्वचा थी और तीखी काली आंखें थीं। वह मुड़ी हुई थी, जिसमें पूजा ने उसकी आवाज में कुछ न समझ सकी भाषा में अपने आप से बोलते हुए देखा। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? पूजा ने पूछा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से भी नीचे थी। बूढ़ी औरत उठी, उसकी आंखें पूजा की तरफ दृष्टि जमा करती हुई कुछ क्षणों के लिए शांति थी। फिर बिना चेतावनी के बूढ़ी औरत ने पूजा की ओर उछाल फेंका। उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर नाखूनों से काट रही थीं। पूजा चिल्लाई, बूढ़ी औरत से लड़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन वह बहुत ताकतवर थी और जैसे ही वह महसूस करती है कि उसे बूढ़ी औरत की ठंडी सांस नजर आ रही है, पूजा को देर हो गई कि उसने जंगल में सिर्फ एक बूढ़ी आश्रम से बहुत अधिक दुष्कर कुछ पाया था।